Hey students, welcome to my channel Aim Achievement. Today we will learn about propensity to save. आज हम लोग propensity to save के बारे में जानेंगे। दो टाइप की propensity to save होती है, APS and MPS. APS is equals to S upon Y and MPS is equals to change in S upon change in Y. ये APS and MPS का टेबल बनाया हुआ है. Y income, C consumption, S saving, change in saving, change in income, and MPS is equals to change in saving and change upon change in Y. Income 0, 100, 200, 300, 400. Consumption, autonomous consumption 40, increase होके 120, 200, 280, 360. Saving, autonomous consumption पे -40, change in saving dash and change in income will be also dash and MPS will be also dash. Then income 100 हुई, कंजम्पशन 120 हुआ तो सेविंग -20 होगी और चेंज इन सेविंग आपका 20 हो जाएगा एंड चेंज इन इनकम 100. इनकम इंक्रीज होकर 200, कंजम्पशन 200, सेविंग इज 0 बिकॉज जितना इनकम उतना कंजम्पशन. चेंज इन सेविंग 20 एंड चेंज इन इनकम 100. इनकम 300 हो गई इंक्रीज होके, कंजम्पशन 280 हो गया, सेविंग 20 एंड चेंज इन सेविंग 20 एंड चेंज इन इनकम 100 and your MPS 0.20 because we'll divide 20 with 100. 400 income, 360 consumption and saving is 40. Change in saving is 20 and change in Y is 100 and MPS is 0.20. अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि हमारा चेंज इन सेविंग कांस्टेंट है एंड इनकम इज ऑल्सो कॉन्स्टेंटली राइजिंग. कांस्टेंट से राइज हो रहा है वो, इसलिए हमारा MPS भी क्या है, कांस्टेंट है एंड इट विल शो ऑन द ग्राफ एज अ स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन से इसको शो किया हुआ है. यहाँ पे अगर टेबल से ऑब्जर्व करें तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, जब हमारी इनकम 0 थी तो हमारी सेविंग माइनस थी. इनकम 100 एंड कंजम्पशन 120 तो कोई सेविंग नहीं, दैट इज -20 की सेविंग हो रही थी. जब इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हो गया तो सेविंग 0 का हो गया और इनकम और इंक्रीज हुआ फर्दर तो कंजम्पशन कम हुआ एंड सेविंग जो है वो पॉजिटिव में स्टार्ट हो गई. अगेन इनकम इंक्रीज हुआ, सेविंग 40 का, पहले 20 का सेविंग एंड देन 40 का सेविंग. तो पहले हम APS का चार्ट देख लेते हैं, दैट इज APS इज इक्वल्स टू S अपॉन Y. अब APS में हम क्या देखेंगे, एक्स एक्सेस पे हमने इनकम लिया इन रुपीज करोड़ एंड वाई एक्सेस पे हमने सेविंग लिया हुआ है. दिस इज SS इज आवर सेविंग कर्व. दिस पॉइंट, दिस शैडो एरिया इज नोन एज नेगेटिव सेविंग. यहाँ पे ये नेगेटिव सेविंग बता रहा है एंड OR इज सेविंग ऑन द इनकम लेवल ऑफ OY1. जब हमारी इनकम OY1 है तो वहाँ पे सेविंग कितना हो रहा है, OR. और ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ये पॉइंट जब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इट इज नोन एज योर APS. और यहाँ पे ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट. यहाँ पे सेविंग क्या है, हमारा 0 है, इसलिए इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे. दैट इज जब इनकम 200 हो गई और कंजम्पशन भी हमारा 200 है तो हमारी सेविंग क्या होगी, 0. इट इज ब्रेक इवन पॉइंट. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट APS के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे. APS कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1. APS कभी भी 1 नहीं हो सकता या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता. कि अब यहाँ पे जब भी हम डिवाइड करेंगे S डिवाइडेड बाई Y तो यहाँ पे हमको APS 1 नहीं आएगा और ना तो 1 से ज़्यादा होगा. वो क्या आएगा, या तो हमको माइनस में आएगा, दैट इज -20, -40 इस तरीके से आएगा, या फिर 1 से कम आएगा. यस, APS कैन बी 0. APS 0 भी हो सकता है. इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं APS हमारा 0 हो सकता है बिकॉज 200 इनकम एंड 200 कंजम्पशन. APS कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1. यस, APS क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर लेस देन 1 हो सकता है. APS इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग इनकम. APS इंक्रीज होता है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होता है. इनकम इंक्रीज हुआ 300, 400 और APS हमारा 20, 40 और अगर फर्दर टेबल बनाएंगे तो इंक्रीज होता चला जाएगा. नाउ विल कम टू द MPS. MPS इज इक्वल्स टू चेंज इन S डिवाइडेड बाय चेंज इन Y. इसको ग्राफ पे जब प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सेस पे हमने इनकम लिया हुआ है एंड Y एक्सेस पे सेविंग इन करोड़ लिया हुआ है. अब हमारा जो ये पॉइंट, ये जो शेडो एरिया है या शेडेड एरिया है SS करो का,
दैट इज SOE। यहाँ पे अगर हमने E लिख दिया बिकॉज दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये एरिया नेगेटिव सेविंग को शो कर रहा है। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे सेविंग जीरो है, ये सेविंग जीरो है एंड इनकम जो है वो इसके इक्वल हो गई है, कंजम्पशन की इक्वल हो गई है। वाई एक्सिस पे हमने सेविंग इन करोड़ लिया है, तो पहले सेविंग OR थी और अब वो बढ़ के सेविंग हमारी PR हो गई है। ऐसे ही इनकम हमारा Y1 से Y2, मतलब इनकम हमारी OY1 थी और इनकम बढ़ के Y1 से Y2 हो गई है, तो हमारी सेविंग भी बढ़ के P से R हो जाएगी। और ये पॉइंट जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे हमने A दिया नाम इसको, एंड इट इज नोन एज आवर MPS इज इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन Y, दैट इज PR डिवाइडेड बाय Y1 एंड Y2। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट MPS, अगर MPS की इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो MPS वैरीज बिटवीन 0 to 1। MPS हमेशा MPS की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। कैसे? इफ कंजम्पशन इज 0 देन MPS विल बी 1। अगर कंजम्पशन 0 हो जाए, कहने का क्या मतलब कि अगर हमारी इनकम 100 से बढ़ी है और वो 100 हमने पूरा सेव भी कर लिया, दैट इज इनकम 100 से इंक्रीज हुआ एंड सेविंग भी हमारा 100 हो गया, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल्स टू 1 आने वाला है, तो हमारा MPS का हो जाएगा 1। नाउ व्हाट शेज सेविंग इज 0। जब हमारी सेविंग 0 हो जाएगी, कहने का क्या मतलब 200 से इनकम इंक्रीज हो रही है और पूरा 200 कंजम्पशन हो गया, तो सेविंग क्या हो जाएगी हमारी 0। सो MPS की वैल्यू 0 हो सकती है एंड 0 से 1 के बीच में MPS की वैल्यू लाई करेगी। तो इस लेक्चर में इतना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं एंड फॉर्मूलाज को देखेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।